ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम जो है आपका लेवलिंग का न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बेसिकली आपके लेवलिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो मेथड्स हम यूज़ करते हैं आरएल फाइंड आउट करने के लिए। सो फर्स्ट इज़ योर एचआई मेथड एंड सेकंड इज़ योर राइज एंड फॉल मेथड। तो आज जो हम करने वाले हैं, मैं आपको जो है सेम क्वेश्चन जो है आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप जो है सोल्व करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विद द लेवल वॉज शिफ्टेड आफ्टर 4th, 7th and 10th reading. The first reading was taken as benchmark of RL 150. Draw out the pages of level book, enter the reading and calculate the reduced level of all the points by height of instrument method. ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम आपको बताने वाले हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो आपका काम क्या होता है, सबसे पहले तो आप क्या करो, 4th रीडिंग मार्क कर लो, 1 2 3 4 यहाँ पे जो है आप ऐसे मार्किंग कर लो। उसके बाद 7th, 5th, 6th एंड 7th, उसके बाद 10th, 8th, 9th एंड 10th। ठीक है, ये जो आपको मार्किंग की है, इसको जो है आपको क्या ध्यान रहेगा कि इस रीडिंग के बाद जो है हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है शिफ्ट करना है। ठीक है, तो देखो एक टेबल बना लेंगे हम, जिसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे आपका पॉइंट, कौन से आप पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका बैक साइड, देन योर इंटरमीडिएट साइड, देन योर फोर साइड। ओके, लास्ट में आ जाएगा आपका एच आई एंड दिस इज़ योर आर एल, और यहाँ एक कॉलम और बना लेंगे आपका रिमार्क्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो एंट्री आनी चाहिए। ठीक है, एंट्री कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ए हो गया आपका। ठीक है, तो पहली रीडिंग जो भी आएगी वो आपकी ऑब्वियसली बैक साइड के अंदर जाएगी, बैक साइड के अंदर 1.520। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग जो है आपको यहाँ तक जानी है, जो लास्ट रीडिंग है ये आपकी फोर साइड में जाएगी, बाकी सारी इंटरमीडिएट साइड में जाएंगी। तो ये देखो 965, 1.475, और ये लास्ट रीडिंग आ गई, ये अब आपकी कहाँ चली जाएगी, आपकी फोर साइड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो इसके बाद ये आपका पॉइंट बी, ये सी एंड दिस इज योर पॉइंट डी। अब यहाँ से इस रीडिंग के बाद जो है आपका लेवल आपने जो है शिफ्ट किया है, शिफ्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट रीडिंग ये ली है, तो ये रीडिंग तो आपने जो है इसी पॉइंट की ली होगी। देखो हुआ क्या होगा, ये आप ऐसे सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी रैंडम मैंने आपके लिए बना दिया, तो आपने इंस्ट्रूमेंट को जो है यहाँ पे सेट किया, ये आपका बेंचमार्क हुआ। ठीक है, ये आपकी जो है लाइन ऑफ कोलिमेशन आ गई। तो सबसे पहली रीडिंग तो आपने ए पॉइंट पे ली बेंचमार्क के ऊपर, फिर सपोज करो दूसरी रीडिंग आपने ले ली यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर, थर्ड रीडिंग आपने ले ली यहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर, फोर्थ रीडिंग आपने ले ली यहाँ पे डी पॉइंट के ऊपर। अब क्या किया आपने, डी पॉइंट पे रीडिंग लेने के बाद अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है यहाँ पे शिफ्ट किया है। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद ये अब इसकी नई लाइन ऑफ कोलिमेशन आई होगी। तो अब यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद आपको पहली रीडिंग किसकी लेनी है, डी पॉइंट की ही लेनी है ना, बैक साइड के अंदर। ठीक है, तो ये जो रीडिंग तो अलग आएगी, देखो पहली रीडिंग थी ये आपकी। ठीक है, अब रीडिंग कितनी होगी आपकी, ये वाली रीडिंग, बट ये किस पॉइंट की, आपकी सारी की सारी जो है सेम डी पॉइंट की है। तो इसलिए जो आपकी ये वाली जो एंट्री होगी, ये वाली जो एंट्री होगी, ये किस में जाएगी, डी के ऊपर ही जाएगी आपकी बैक साइड के अंदर 0.435। इससे नेक्स्ट आपकी इंटरमीडिएट साइड 2.545, इसके नेक्स्ट आपकी फोर साइड। ठीक है, अब अगेन ई एफ, अब देखो इसके बाद शिफ्ट हो रहा है, तो अगेन एफ पॉइंट पे ही ये वाली रीडिंग किस में जाएगी, बैक साइड में जाएगी आपकी 1.630। उसके बाद नेक्स्ट 1.915 और नेक्स्ट इज योर 0.860। अगेन देखो इस 860 के बाद आपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, तो शिफ्ट करने के बाद भी आपने किस पॉइंट की रीडिंग ली होगी, इसी पॉइंट की ली होगी, एच पॉइंट की ही आपने रीडिंग ली होगी, और वो रीडिंग आपकी कौन सी थी, ये थी, और ये क्या होगी, इसकी बैक साइड जाएगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को आपने शिफ्ट करने के बाद जो पहली रीडिंग लेते हैं आपकी किस के अंदर जाती है, वो आपकी एंट्री
बैक साइड के अंदर जाती है 1.790। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ये रीडिंग आपकी 1.365 एंड देन नेक्स्ट इज योर 4 साइड के अंदर आपकी 135। क्लियर। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर जो है आपको ए पॉइंट का आरएल जो है उसने दे रखा है 150.000 मीटर और रिमार्क्स में लिख देंगे हम बेंचमार्क। देखो सबसे पहला क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं, इस जो बेंचमार्क है इसका आरएल दे दिया उसने 150 मीटर, और जो ये पहली रीडिंग आई है आपकी, ठीक है, ये उसने दे रखा है 1.520। तो आपको नहीं लगता कि जो आपकी ये लाइन ऑफ कोलिमेशन है इसका आरएल कितना हो गया होगा, 150 प्लस 1.520, यानी कि 151.520 जो है आपका इसका लाइन ऑफ कोलिमेशन का या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके पास जो है आ गई है। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो देखो ये आप जो है यहाँ पे लिख देंगे इसको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपकी आ गई कितनी, 151.520। क्लियर। अब देखो जब तक ये इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं होता आपको आरएल निकालना है, तो आप क्या करो, इसके लिए आपको आरएल चाहिए। ठीक है, तो एच आई माइनस इंटरमीडिएट साइड, यहाँ पे आपको क्या करना है माइनस, नेक्स्ट एच आई माइनस इंटरमीडिएट साइड, ये भी आपको क्या देगा आरएल दे देगा, एंड देन एच आई माइनस 4 साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे तो जब ये वैल्यू आप माइनस करोगे 151 में से 1.965 आप माइनस करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 150.555। ठीक है, अगेन जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा 150.045, और जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 149.975। ठीक है, क्लियर। अच्छा देखो यहाँ पे जहाँ भी आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है उसके आगे रिमार्क्स में लिख देंगे हम सीपी। सीपी बोले तो आपका चेंज पॉइंट। ठीक है, दिस इज़ योर CP1, दिस इज़ योर CP2 एंड दिस इज़ योर CP3। क्लियर। अब देखो अब सेम वही सिचुएशन आ गई आपके पास जो ए पॉइंट पे थी। क्या आपका देखो ये इसका तो यूज़ कर लिया, अब आपके पास क्या बची है, डी पॉइंट के लिए बैक साइड बची है, और डी पॉइंट के लिए आपको आरएल पता है। तो आपको नहीं लगता कि सर डी पॉइंट के लिए मेरे को अगर एच आई आरएल में मैं बैक साइड ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, एच आई निकल के आ जाएगी। तो देखो इसके अंदर आप ऐड करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा आपका 149.975 प्लस 0.435। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा 150.410। अगेन इसमें से जो है आप ये वाला माइनस कर दोगे, इसमें से भी ये वाला माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगी दोनों, वो सॉरी हाँ यहाँ पे आपकी जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ जाएगा 147.865, और ये आपका निकल के आ जाएगा 148.695। ठीक है, अब अगेन देखो आपके पास क्या है, एफ पॉइंट के लिए बैक साइड है, आपको आरएल पता है उस पॉइंट का, तो आपके पास क्या आ सकती है, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे 148.695 में अगर आप 1.630 ऐड करेंगे, 1.630 ऐड करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 150.325। ठीक है, अब अगेन इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपको इसका आरएल मिल जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपको इसका आरएल मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो आपको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा 148.410, और ये आपका निकल के आ जाएगा 149.465। अब अगेन वही चीज़ आपकी रिपीट हो रही है। तो अगर इसमें आरएल में आप बैक साइड ऐड करोगे तो उसके लिए आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एच आई निकल के आ जाएगा 151.255। देखो 149.465 में अगर आप 1.790 ऐड करोगे, देखो मैं आपको शो भी कर देता हूँ अगर आपको डाउट लग रहा है तो, ये देखो ये कैलकुलेटर में दिख रहा है आपको। ठीक है, 149.465
प्लस 149.465 प्लस 1.790, ये आपका निकल के आ गया 151.255। इसमें से आपको माइनस करना है 1.365, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 149.890। अगेन 151 में से 151.255 माइनस 1.135 आप माइनस करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 150.120। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया आपका आंसर, आपने सोल्व कर दिया। ठीक है, यही जो है इसका रिक्वायरमेंट था। जो आपने टेबल में एंट्री की थी वो था आपका लेवल बुक में एंट्री थी। ठीक है, एंड जो आपका है ये आपके आरएल कैलकुलेशन की होगी। अब इसने बोला है अर्थमेटिक चेक भी आपको लगा के दिखाना है। ठीक है, तो अर्थमेटिक चेक क्या होते हैं आपके, देखो समेशन ऑफ बैक साइड ये कैलकुलेट कर लो और समेशन ऑफ फोर साइड कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अगर आप इन चारों का ऐड करोगे, चारों बैक साइड का, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 1.520 प्लस 0.435 प्लस 1.630 प्लस 1.790, ये आपका निकल के आ जाएगा 5.375। और अगर आप ऐसे ही फोर साइड को ऐड करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1.4545 प्लस 1.715 प्लस 0.860 प्लस 1.135। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया 5.255। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, यानी कि समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड भी कर लेते हैं आपके लिए। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 5.375 माइनस 5.255। तो अगर मैं इसमें से आपका माइनस करता हूँ 5.375 माइनस आंसर, ये आपका निकल के आ गया 0.120 लगा लेते हैं मीटर। ठीक है, और ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल के इक्वल होना चाहिए, लास्ट आरएल। तो देखो फर्स्ट आरएल आपका कितना था, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, इसको यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। तो आपका लास्ट आरएल कितना था 150.120 और फर्स्ट आरएल कितना था आपका 150.000। तो यहाँ भी आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका कितना निकल के आ गया, ये आ गया। तो ये और ये आपका जो है इक्वल आ गया है, ये और ये आपका इक्वल आ गया। तो इस मीन्स जो है आपका अर्थमेटिकली करेक्ट है। आपकी जो है कैलकुलेशन में भी यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। अगर ये आपका इनकरेक्ट मैच नहीं हो रहा आपका ये दोनों, तो इसका मतलब आपने हो सकता है कि कैलकुलेशन में कहीं जो है कोई भी मिस्टेक कर रखी है, तो वो चीज़ जो है हम चेक कर लेंगे। तो ये था आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। नेक्स्ट जो सेम क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे आपका राइज एंड फॉल मेथड से। ठीक है, राइज एंड फॉल मेथड, तो मैं पहले एंट्री कर देता हूँ। एंट्री आपको सेम करनी है तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जो है ये एंट्री कर लिया आप लोगों के लिए, टेबल में एंट्री की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि इसमें से ये रीडिंग माइनस करनी है, यानी कि जिस भी रीडिंग की आप बात कर रहे हो उसमें से उसकी नेक्स्ट रीडिंग माइनस करनी है। सपोज करो इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, और आपको जो है हमेशा लेफ़्ट वाली में से राइट वाली माइनस करनी है। देखो अगर इस पोजीशन पे आओगे तो ये वाली ई पॉइंट के लिए है, ई से पहले दो रीडिंग है, ये वाली रीडिंग भी है, ये वाली रीडिंग भी है। तो आप कौन से में से माइनस करोगे, जो इसके लेफ्ट में बचेगी, यानी कि यहाँ पे माइनस करेंगे। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो आपको करना क्या है, 1.520 माइनस 0.965, ठीक है, 1.520 माइनस 0.965, ओके। ये आ गया आपका पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसको आप लिखेंगे राइज के अंदर, ठीक है। किसके अंदर एंट्री करेंगे आप इसकी, राइज के अंदर। और अगर ये नेगेटिव आएगा तो उसको किसके अंदर एंट्री करेंगे, फॉल के अंदर।
तो देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें से ये माइनस करोगे, इसके सामने लिखोगे, ठीक है। तो ये 0.965 माइनस 1.475, ये देखो आपकी माइनस आई है, ठीक है। तो इसको माइनस एंट्री नहीं करेंगे, बस इसको जो है फोल वाले कॉलम में जो है हम एंट्री दे देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसकी, तो इसमें से माइनस करेंगे 1.475 माइनस 1.545, ये भी आपका माइनस में आया, तो दैट मीन्स ये भी आपका क्या है, फॉल है। अब देखो इसके लिए ई पॉइंट के लिए, नेक्स्ट के लिए ई पॉइंट को का जो रीडिंग है आपकी, दैट इज 2.545। अब इसको किस में से माइनस करना है, जो इसके लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और ये आपका है भी क्या, इसके यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, दिस इज योर CP1 चेंज पॉइंट 1। तो अभी ये आपका क्या हो गया, CP1 हो गया। तो इसके लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, आपका 0.435 माइनस 2.545, ठीक है। ये माइनस में आया, तो ये माइनस में आया, तो आप इसको कहाँ पे एंट्री करेंगे, आप जो है इसको यहाँ पे फॉल के अंदर एंट्री करेंगे, क्लियर। अब देखो इसको इसमें से माइनस करना है, सो अगेन 2.545 माइनस 1.715, ये आपका क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसके अंदर जाएगी आपकी एंट्री, राइज के अंदर जाएगी। अगेन ये आपका कौन सा हो गया, CP2 हो गया। अब देखो नेक्स्ट रीडिंग आपकी कहाँ से माइनस करोगे, आप इसमें से माइनस करोगे, क्लियर। तो ये आपकी कितनी होगी, 1.630 माइनस 1.915 माइनस, तो ये आपका किस में जाएगी रीडिंग, यहाँ पे भी 0 लिख लेते हैं। ये आपकी रीडिंग किसके अंदर गई, फॉल के अंदर गई, 285, ठीक है। इसमें से अब ये माइनस करेंगे 1.915 माइनस 0.860, ये आपका प्लस का आया, तो राइज के अंदर 055। अगेन दिस इज योर CP3। तो अब आप इस क्या करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, तो 1.790 माइनस 1.365, ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव, यानी कि राइज के अंदर गया आपका, ठीक है। और सिमिलरली 1.365 माइनस 1.135, ठीक है, ये भी आपका किसके अंदर गया, राइज के अंदर गया, 230, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, पिछले वाले के RL में से, जैसे अगर मैं B पॉइंट का RL निकालना चाह रहा हूँ, तो B पॉइंट का RL यानी कि B से जो पहला पॉइंट था, यानी कि कौन सा पॉइंट था आपका, A पॉइंट था। तो जो A पॉइंट का RL है उसमें अगर राइज है तो उस RL में हमें ये प्लस करना है, और अगर फॉल है तो ये माइनस करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, अगर राइज है तो ये प्लस करोगे आप, ठीक है। तो ये देखो आप इसमें प्लस करेंगे, तो मैनुअली कर देता हूँ मैं 155.555। अगर ये फॉल है तो पीछे वाले में से क्या करोगे, इसको माइनस करोगे आप, क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये हमने माइनस किया है, तो अगर इसको माइनस भी करेंगे तो देखो इसको मैनुअली कर लेते हैं, 540.150, ठीक है। अगेन ये भी आपका माइनस है, तो इसको भी जो है हम माइनस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ जो है करके दिखा देता हूँ, 150.045 माइनस 0.070, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 149.975। अगेन नेक्स्ट पॉइंट भी क्या है, फॉल है, तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से माइनस कर देंगे 2.110, ये आपका कितना निकल के आएगा, 147.865, ठीक है। देखो अब ये नेक्स्ट क्या है आपका, राइज है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसका RL निकालने के लिए प्लस करेंगे, तो प्लस 0.830, ये आपका कितना निकल के आया, 148.695, ओके। नेक्स्ट आपकी फिर से फॉल है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस 0.285, 148.410। इसके बाद अगेन राइज है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस 1.055, ये आपका निकल के आ गया 149.465, ठीक है। अगला भी क्या है आपका, राइज है, तो उसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना, 0.425,
ये आपका निकल के आ गया 149.890 और इसको भी क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस कर दिया 0.230 यानी कि 150.120। देखो सेम आंसर आया था हमारा पिछले केस में भी, ठीक है। तो पिछले केस में भी आपका जो है सेम आंसर आया था। वैसे इसके लिए भी अर्थमेटिक चेक होता है। अर्थमेटिक चेक मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू समेशन राइज माइनस समेशन फॉल शुड ऑलवेज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है। देखो इसका बैक साइड का हमने समेशन जो है अभी अभी किया था, तो मैं वही लिख देता हूँ आपका 5.375 और इसका जो आपका समेशन था वो था आपका 5.255। तो अब मैं राइज और फॉल का समेशन भी जो है आपको करके बता देता हूँ कितना आएगा आपका, ठीक है। 0.55 प्लस 0.830 प्लस 1.055 प्लस 0.425 प्लस 0.230, ये आपका निकल के आया 3.095 और इधर से फॉल का आप समेशन करेंगे तो 0.510 प्लस 0.07 प्लस 2.11 प्लस 0.285, ये देखो ये आपका निकल के आया 2.975। तो अगर आप इस इक्वेशन में इसको पुट भी करते हैं तो ये देखो 5.375 माइनस 5.255, ठीक है। दिस समेशन राइज कितना है आपका 3.095 और समेशन फॉल कितना है आपका 2.975 और आपका लास्ट आर एल कितना है आपका 150.120 और फर्स्ट आर एल 150.000। तो देखो इसका माइनस करोगे तो भी ये 0.120 आ रहा है, इसका माइनस करोगे तो भी ये 0.120 आ रहा है और बीच वाले का हम देख लेते हैं कितना आएगा, यही आएगा या नहीं आएगा। तो 3.095 माइनस 2.975 ये भी आपका सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है अर्थमेटिक चेक भी हो गया कि आपने जो है क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया है, ठीक है। आपके डिप्लोमा लेवल पे जो है इस टाइप का एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा वो सिंपल करके क्वेश्चन देना चाहेगा तो आपको क्या करेगा, ये रीडिंग्स ऐसे ना दे के वो जो है आपको टेबल बना के दे देगा, यानी कि आपको जो है बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड की जो है एंट्री खुद ब खुद दे देगा। तो अगर ऐसा केस है तो आपको जो है ये टेबल में एंट्री करने की आपका टाइम बच जाएगा और आप जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप देख सकते हैं। देखो दोनों के अंदर जो है आपका जो हमने पहले सोल्व किया था और जो अब सोल्व किया है आपका जो है रीडिंग आपकी जो है RL पॉइंट का सेम आएगा, ठीक है, चाहे आप कोई सा भी मेथड अडोप्ट करो, ठीक है। तो यही था आज के लेक्चर में। अगर आपको ठीक लगा है तो आप जो है चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।